करेंगे, हम राम का नाम भी श्री राम से उच्चारण करेंगे। जो लोग ये बात को मानते हैं और ये बात को एक्सेप्ट करते हैं, ये बात को और संताप करके महाराज दशरथ की आत्मा को कष्ट न पहुंचाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग सीबीडी ग्राउंड में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बालाजी रामलीला कमेटी, जो कि बहुत ही, अगर कहें कि यमुना पार्क की सबसे पुरानी रामलीला में से एक है और इसकी भव्यता देखी जा सकती है कि किस तरीके से यहाँ पे लोग इस रामलीला को देखने आते हैं। और यमुना पार्क की नंबर 1 रामलीला अगर कही जाए इसको, तो कहीं ना कहीं यह गलत नहीं होगा। उसका कारण है यहाँ का मंचन और जिस तरीके से यहाँ पात्र अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से रामलीला के कलाकार अपने आप को यहाँ जीते हैं, वो अद्भुत है। लोगों की भीड़ यहाँ इतनी होती है कि कई बार तो यहाँ जगह भी नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रामलीला चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे इस वक्त भरत और राम जी का मिलाप चल रहा है और उसकी यहाँ पे जो दृश्य है वो आपके सामने, ये देखिए इस वक्त भरत और राम का यह मिलाप आप खुद देखिए किस तरीके का है और किस तरीके से लोगों में उत्साह है और लोग भी इसको जी रहे हैं, देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ कलाकार अभिनय कर रहे हैं यह अद्भुत है और शायद इसीलिए यह नंबर 1 रामलीला कहलाती है यमुना पार्क की। और इसका कारण है यहाँ के पात्र, यहाँ की कमेटी और यहाँ का जो प्रशासन है इसको करने वाला, वो भी अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि वो लगातार इसके लिए कई महीनों से प्रैक्टिस करता है। और इस वक्त देखिए आप किस तरीके से रामलीला चल रही है। ये सब मेरे कारण हुआ है भैया, परंतु अब मैं आपकी शरण में हूँ भैया, मैं आपकी शरण में हूँ। बात क्या है? भैया मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं भरत, क्षमा कैसी है? तो मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मेरे हृदय से लग जाओ भैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अहमिति बिसराए, जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसा भरत मिलाप हुआ। लक्ष्मण लज्जित हो गए, मन ही मन था खेल, किंतु राम ही ने वहां जाना वह सब थे। हटे राम, तब लक्ष्मण ने छुए भरत के पांव। साथ साथ वह धनुष गिरा चोट उसे मेरे सीने से लग जाओ लक्ष्मण, मेरे सीने से लग जाओ भैया। इतने में लक्ष्मण से मिलकर भाभी की ओर भरत आए। माता, माता, साथ निषाद नाथ दो भाई। देखिए सीबीडी ग्राउंड जो कि क्रॉस रिवर मॉल के पास है और यहाँ पे इस वक्त बालाजी जो रामलीला कमेटी है उसका भव्य मंचन चल रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भीड़ है। आज शनिवार का दिन होने की वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ है और लोगों में उत्साह है, क्योंकि
यहाँ जिस तरीके का मंचन होता है ये अद्भुत है, क्योंकि ये अगर कहें तो बहुत लंबी और बहुत पुरानी प्रथा यहाँ पे चली आ रही है। यहाँ पे ज़्यादा शोबाजी अगर कहें नेताओं का वो सब नहीं होता, और उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली का अगर जमुना पारा कहें तो सबसे बड़ी रामलीला कमेटियों में से एक कमेटी ये भी है। यहाँ बड़े संख्या में लोग आते हैं, दिल्ली के कई इलाकों से लोग यहाँ आते हैं, और यमुना पार का सबसे बड़ा ये रामलीला अगर कहें तो वो पंडाल है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भीड़ है। यहाँ पे आसपास कई रामलीला होती हैं, मगर बालाजी रामलीला कमेटी का एक यहाँ पे अलग ही नाम है। लोगों को यहाँ पे इस रामलीला में जो मंचन किया जाता है वो अद्भुत है। लोग इसका दूर दूर से यहाँ पे देखने आते हैं, और शायद यही कारण है कि देखिए ये सारे पंडाल हमारे बीच में जो तीनों बाड़े हैं यहाँ पे सारे खचाखच भरे हैं, और शनिवार इतवार तो यहाँ पे आपको जगह भी नहीं मिलेगी। ये मंचन इस वक्त चल रहा है, और ये बालाजी रामलीला कमेटी जो कि सीबीडी ग्राउंड में है वहाँ का मंचन आप देख रहे हैं। अद्भुत है। यहाँ की कमेटी इसका पूरा ध्यान रखती है कि यहाँ और मैं अपने सभी कहीं भी जो इसकी आधुनिकता है उसके साथ साथ इसका जो एक मान सम्मान होना चाहिए वो भी हो, और किसी तरीके की यहाँ पे जो रामलीला का यहाँ पे दृश्य होता है वो कहीं भी इसमें बाधित ना हो। बेटा भरत, ये गोह नामक निषाद राज श्रृंगनीपुर का राजा और मेरे कहे चाहिए। महाराज, महाराज, मैं तो कुबुद्धि और कुचाती हूँ, सब प्रकार से पतित समझा जाता हूँ। आपका पवित्र बनाया। कहिए, कहिए महाराज, इतनी सेना लेकर किस ओर गमन है? यदि आज्ञा हो तो सेवक भी सेना के लिए तैयार है। प्रणाम गुरुदेव। सदा सौभाग्यवती भव। हे पुत्री सीता, तूने चारों मनुष्य पवित्र कर दिए। माते, आपके श्री चरणों में राम का प्रणव स्वीकार हो। पुत्र, पुत्र राम, मुझे क्षमा कर दे। पुत्र, मुझे क्षमा कर दे। पुत्र, मुझे क्षमा कर दे। आप पुत्र से कृपा चाहती है, क्षमा कर दे मुझे। पुत्र, मुझे क्षमा कर दे। ऐसा ना करें। एक एक कई धीरज धरो। पिताश्री, पिताश्री, क्या कह रही है? पिताजी का स्वर्गवास हो गया और सब बेसहारा होगी माँ। ये कैसे हो गया माँ? और संताप करके महाराज दशरथ की आत्मा को कष्ट न पहुंचाओ। आपका आदेश, आपका उपदेश कल्याणकारी है। इसलिए आप कृपा करके गौर जी जो बालाजी रामलीला कमेटी जी का आप लोग कब से यहाँ पे इसको आप संचालित कर रहे हैं, और यहाँ पे डिफरेंट क्या है दिल्ली की रामलीला में जो होता है? देखिए, हम लोग 2016 से हमारी ये रामलीला है, और हमारी कोशिश रहती है कि वैसे तो दिल्ली में, पूरी दिल्ली में ही बहुत अच्छी अच्छी रामलीलाएं होती हैं, लेकिन हमारी एक थोड़ी सी कोशिश रहती है कि हम थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा सा एक हम यूनिक फ्लेवर हम इसमें दे सकें। तो ऐसे कुछ थोड़े बहुत एलिमेंट हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो
आपकी जो यहाँ पे जिस संस्था के थ्रू आप काम करते हैं या जी। जो भी आपके यहाँ पे संस्था है उसका नाम क्या है और अपना नाम आप बताएं। हमारी संस्था का नाम है वसुंधरा कला मंच। मेरा नाम है महेश शर्मा जी। माने अरुण जी का और मैं थिएटर करता हूँ, राइटर हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो जैसे दिल्ली में होता है कि बहुत पात्रों से छेड़छाड़ की जाती है, बिल्कुल आधुनिक तरीके से उसको बिल्कुल अलग हटाने की कोशिश करते हैं जिससे वो पात्र ही हट जाते हैं। जी, तो जी, क्या ये आधुनिक में पुराने जमाने की भी याद दिलाता है, वो होता है मंचन? नहीं, हमारे यहाँ पर हम कुछ ऐसे एलिमेंट ऐड नहीं करते हैं। हम यही कोशिश रखते हैं कि जो परंपरा चली आ रही है, जो करैक्टर रामलीला के हैं वो वैसे ही रहें। और हम कोशिश भी करते हैं कि हमारे जो गीत हैं, चौपाइयाँ हैं, उनमें भी वही फ्लेवर दिखाई दे जो एक माइथोलॉजिकल उसमें होना चाहिए। तो मॉडर्निटी को तो हम अवॉइड ही करते हैं। क्योंकि लोग अक्सर ये करते हैं, सॉन्ग डाल दिए, ट्रैक डाल दिए, और उससे क्या होता है कि ना रामलीला बजती है और ना ही वो कहीं। हम लाइव रखते हैं, हमारा म्यूजिक भी हम लाइव रखते हैं और उसकी थीम भी हम बहुत अच्छी कंपोज करवाते हैं और हम माइथोलॉजी के हिसाब से ही रखते हैं हमारे। आपके पात्र आपके साथ कब से जुड़े हुए हैं? तकरीबन 2016 से सारे सभी वही सभी कुछ छोटे मोटे आते जाते रहते किसी भी हैं, कारण से हो बाकी सकते जो हैं। हमारे प्राइमरी कैरेक्टर हैं वो सब वही है। यानी वो मजे हुए कलाकार हाँ, हैं। बिल्कुल मजे हुए। और शायद इसीलिए अगर जमुना पार की कहें तो सबसे नंबर 1 रामलीला में गिनी जाती है बालाजी। शुक्रिया। तो ये शायद आपकी मेहनत है जो रंग लाती है हर बार। हमारी पूरी टीम की मेहनत। जी। मैं कुशल गुप्ता, आप हमारे बालाजी रामलीला में हमारे पास आए हैं। बालाजी रामलीला कमेटी हमारी सीबीडी ग्राउंड 8 प्लॉट के अंदर होती है और ये रामलीला हमारी लगभग 20 साल पुरानी रामलीला है। तो सबसे पुरानी रामलीला ये जमुना पार की और सीबीडी ग्राउंड की तो यही एक बालाजी रामलीला कमेटी है, जिसके बाद ये सारी रामलीलाएं आगे और किसी के आगे जो भी नाम चेंज होकर रामलीलाएं बनी वो इसके बाद बनी। लोग इसी से निकल के गए हैं, इसी से रामलीला निकल- यहीं से स्टार्ट हाँ जी, हुई है। हाँ जी, हाँ जी। और कहा जाता है कि जमुना पार की सबसे नंबर 1 रामलीला है ये शायद। तो आप देख ही रहे हैं हमने कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। आपने वीवीआईपी वाला बाड़ा भी देखा होगा, तो वहाँ पे जो भी श्रद्धालु राम भक्त आए हुए हैं वो अपनी सोफे के ऊपर बैठ के रामलीला देख रहे हैं। आपने फिर उसके ऊपर देखा होगा प्लेटफॉर्म बना हुआ है एक ऊपर, तो वो स्टेप ऊपर बना हुआ है जैसे थिएटर में बना होता है कि आपको देखने में भी ऊपर दिक्कत नहीं आएगी स्टेज को, वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर ऊंचा बना हुआ है। आधुनिकता के साथ साथ यहाँ जो पुराना अस्तित्व है उसको भी कायम रखा गया, क्योंकि इससे छेड़छाड़ नहीं की जाती है। इसका भी ध्यान रखा जाता है। इसका इतना ध्यान रखा जाता है कि हम ज़्यादातर सेलिब्रिटियों को छोड़ के ना हम प्रॉपर मंचन दिखाने पे फोकस करते हैं। जो हमारे आर्टिस्ट 20-25 साल से यही काम कर रहे हैं और हर साल वो यही काम करते हैं और उनका आप लीला देखने का आप देखेंगे ना, जो लीला देखने वाले लोग हैं उनका देखने के नज़रिए से आपको पता चल जाएगा कि वो कितना मगन है और कितना खोए हुए लीला में। क्या कहेंगे दर्शकों से जो आपके थ्रू इस रामलीला के बारे में जानते हैं, जो यहाँ आना चाहते हैं? देखो जी, मैं तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा। दर्शकों से मैं ये सुन पाता हूँ कि डेली मेरे को कम से कम कल मैंने 765 कॉल उठाई थी जो मेरे पे सिर्फ पास की थी। मैंने 2-4 बंदों ने मेरे को कहा था कि भाई साहब अब तीसरे चौथे फ़ोन में आपसे बात हो पा रही है, तो उस कारण से हम आपके लिए पास से इतना ज़्यादा परेशान है कि हमें पास आपका चाहिए कि हम आगे बैठ के आपकी रामलीला देखना चाहते हैं। तो यानी अगर कोई यहाँ आए तो ऐसा तो नहीं कि पास की ही एंट्री है, उसके अलावा देखो, कोई- पास का तो एक ABCD ग्रेड तो रखना ही पड़ेगा ना, कि अगर पास की कोई व्यवस्था नहीं होगी तो हम तो यहाँ पे भीड़ ही नहीं संभाल पाएंगे। 5 से 6 हज़ार बंदों के लिए हमने बैठने की सीटिंग कर रखी है और फुटफॉल यहाँ पे 25 से 30 हज़ार आदमी का रहता है। कुछ खाने में 5-6 हज़ार आदमी होते हैं, 6-7 हज़ार आदमी खाने के लिए बैठने वाले होते हैं और आवन जावन वालों का फुटफॉल लगा होता है, तो उससे 20-25 हज़ार रुपये का आदमी का यहाँ पे फुटफॉल रहता है डेली का। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए- सुरक्षा के दृष्टि से आप देखो हर एक जगह पे हर एक एंट्री एग्जिट पे 4-4, 5-5 गार्ड लगे हैं, महिला सुरक्षा कर्मी लगे हैं, पुलिस प्रशासन लगा है और हमारे खुद के PSOs लगे हैं, खुद की सिक्योरिटी लगी है। तो आप देखेंगे एक गेट पे कम से कम 8-10 सिक्योरिटी वाले लगे हुए हैं।